राज्य उत्तराखंड में भर्ती घोटालों में बड़ा अपडेट आ रहा है। बताया जा रहा है कि इन मामले में अब आरोपियों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी शिकंजा कसने जा रहा है। पटवारी भर्ती मामले की रिपोर्ट पुलिस ने ईडी को भेजी है। ईडी इसे मनी लॉन्ड्रिंग मान रहा है। मामले में जल्द ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिससे आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लोक सेवा आयोग के पटवारी लेखपाल परीक्षा पेपर लीक मामले में भी ईडी जाँच करने जा रहा है। इसमें 12 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। साथ ही पुलिस पेपर बेचने वालों से रकम भी बरामद कर रही है। बताया जा रहा है कि भर्ती घपलों में बड़े पैमाने पर रुपयों का लेन देन हुआ है। उसने भर्ती घपले से जुड़े मुकदमों की प्रतियां पुलिस से ले ली है। रिपोर्ट्स की माने तो अब तक उत्तराखंड में विभिन्न भर्ती घपलों को लेकर 7 मुकदमे दर्ज हैं। एक अन्य मुकदमा भर्ती घपले के आरोपियों पर गैंगस्टर का हुआ है। इसकी जानकारी ईडी ने पुलिस से ली है। अभी संयुक्त स्नातक स्तरीय सचिवालय रक्षक, वन दरोगा और वीपीडीओ भर्ती घपले की जांच एसटीएफ के पास है। इनमें अधिकांश में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। जनपद अल्मोड़ा के राजकीय स्कूल के 22 छात्रों के अचानक बीमार पड़ने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। छात्र अचानक बुखार, खांसी और जुकाम से ग्रसित हो गए। हालत बिगड़ने पर एक छात्र को दिल्ली रेफर कर दिया गया, जबकि शिक्षा विभाग ने एहतियातन 3 दिनों के लिए स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है। अल्मोड़ा जिले के श्यालदे ब्लॉक के राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय वलमरा में 44 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। स्कूल में अचानक 22 छात्र बीमार पड़ गए। छात्रों को सर्दी, जुकाम और बुखार की शिकायत थी। बच्चों में तेजी से संक्रमण फैल रहा था। 22 बच्चे एक साथ संक्रमण की चपेट में आ जाने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सबसे अधिक 7वीं कक्षा के 14 बच्चे संक्रमित निकले। इस दौरान एक छात्र की तबीयत अधिक बिगड़ने पर स्वजन बच्चे को लेकर भिकियासैंण स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां से रेफर करने पर स्वजन उसे लेकर दिल्ली निकल गए। एक साथ काफी संख्या में बच्चों के संक्रमित निकलने से चिंताएं बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण में जुटा हुआ है, तो शिक्षा विभाग ने 3 दिनों के लिए स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है। अब यहाँ मंगलवार तक स्कूल बंद रहेगा। सीएमओ डॉक्टर आरसी पंत ने बताया कि मामले का संज्ञान लिया जा रहा है। जरूरत पड़ी तो शिविर लगाकर बच्चों की जांच की जाएगी। स्वास्थ्य परीक्षण कर स्क्रीनिंग भी की जाएगी। राज्य उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में मैदान से लेकर पहाड़ तक भारी बारिश के आसार हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी है। इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम करवट भी बदलने लगा है। राजधानी देहरादून में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, देहरादून में भारी बारिश की संभावना है। वहीं पर्वतीय जिलों में 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले 24 घंटे में पूरे उत्तराखंड में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। रविवार और सोमवार को बारिश और बर्फबारी के साथ ही कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है। सरकार शासन और आपदा प्रबंधन को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। देहरादून और आसपास के इलाकों में भारी बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी सोनिका ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को आपदा की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर आपदा प्रबंधन के कार्य तेजी से शुरू करने को कहा है। प्रदेश के उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में सुरई रेंज के जंगल में घास काटने गए ग्रामीण को बाघ ने अपना निवाला बना लिया। बाघ ग्रामीण को घसीटकर घने जंगल में ले गया, जहां वन विभाग ने 14 राउंड फायरिंग कर बमुश्किल बाघ के कब्जे से युवक का शव छत विच्छत हालत में बरामद किया। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, तो वहीं वन विभाग की टीम के सामने लोगों ने आक्रोश भी जताया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सुरई रेंज से सटे
के गांव हल्दीहेरा निवासी 35 वर्षीय केवल सिंह पुत्र स्वर्गीय अमर सिंह शनिवार को अपने 3 साथियों के साथ सुरई रेंज के कंपार्टमेंट संख्या 47 में घास काटने गया हुआ था। इसी दौरान अचानक बाघ ने केवल पर हमला कर दिया, जिसके बाद बाघ ग्रामीण को घसीटता हुआ जंगल की ओर ले गया। यह देख उसके साथी दहशत में आ गए। उन्होंने इसकी सूचना नजदीकी वन चौकी पर तैनात वन कर्मियों को देने के साथ अन्य ग्रामीणों व उसके स्वजनों को दी। सूचना पर वन विभाग की टीम ने बख्तरबंद ट्रैक्टर से जंगल में उसकी तलाश शुरू की। वहीं बड़ी संख्या में ग्रामीण भी जंगल पहुंच गए। मौके पर वन विभाग की टीम के द्वारा बाघ के कब्जे से ग्रामीण को छुड़ाने के लिए 14 राउंड फायरिंग भी की, जिसके बाद बमुश्किल बाघ को भगाने के बाद ग्रामीण के शव को क्षत विक्षत हालत में बरामद किया गया। बाघ ने युवक का एक हाथ पूरी तरह से खा लिया था। उसकी गर्दन पर भी गहरे जख्म थे। राज्य उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में स्थित शाहजहांपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने सुपारी देकर पति की हत्या करा दी। कुछ दिनों पहले पति का शव बरेली के रेलवे ट्रैक पर बरामद हुआ था। शव मिलने के बाद पुलिस इस मामले में छानबीन में जुटी थी। वहीं शनिवार को पुलिस ने इस मामले का सनसनीखेज खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने युवक की पत्नी और भाभी समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक युवक की पत्नी ने तांत्रिक को 2 लाख की सुपारी देकर उसकी हत्या कराई थी। पत्नी अपने पति के शराब पीने की लत से परेशान थी। फिलहाल पुलिस ने हत्या के 6 आरोपियों को जेल भेज दिया है। दरअसल थाना जलालाबाद क्षेत्र के गौस नगर कस्बे के रहने वाला सुरजीत शराब का आदी था और कमाई का सारा पैसा शराब में बर्बाद कर देता था। इसी बीच मृतक की पत्नी और उसकी भाभी की मुलाकात बरेली के रहने वाले तांत्रिक इरफान से हुई। शुरुआत में उसने तंत्र मंत्र से शराब का नशा दूर करने की बात कही, लेकिन सुजीत की शराब नहीं छूटी, जिसके बाद उसकी पत्नी विमला ने इरफान से अपने पति को रास्ते से हटाने की बातचीत की। पति की हत्या करने के लिए तांत्रिक इरफान को उसकी पत्नी और भाभी ने 2 लाख दिए, जिसके बाद इरफान के 4 अन्य साथियों ने शराब पिलाने के बहाने से उसका अपहरण कर लिया और बरेली ले जाकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मृतक सुजीत की पत्नी और भाभी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले पर शाहजहांपुर के एसपी एस आनंद ने बताया कि मृतक सुरजीत शराब का आदी था और कमाई का सारा पैसा शराब में बर्बाद कर देता था। इसी बीच मृतक की पत्नी और उसकी भाभी की मुलाकात बरेली के रहने वाले तांत्रिक इरफान से हुई। पति की हत्या करने के लिए उन्होंने तांत्रिक इरफान को उसकी पत्नी और भाभी ने 2 लाख दिए, जिसके बाद इरफान के 4 अन्य साथियों ने शराब पिलाने के बहाने से उसका अपहरण कर दिया और बरेली ले जाकर उसकी हत्या कर दी। उत्तराखंड की उधम सिंह नगर पुलिस ने एक फार्म हाउस पर छापा मारकर वहां चल रही मिठाई बनाने के ऐसे कारखाने का भंडाफोड़ किया है, जिसमें मिठाई बनाने के लाइसेंस की तारीख निकल गई थी। जहां से पुलिस को जानवरों को खिलाए जाने वाला मुर्गी दाना, फिटकरी का घोल, नकली रिफाइंड रंग तथा केवड़े की खुशबू आदि सामग्री मिली है। साथ ही यहां बाल श्रम करने वाले 3 नाबालिग किशोरों को छुड़वाया गया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा यहां बनने वाली डोडा बर्फी और मिल्क केक का नमूना प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है। बताया गया है कि डोडा बर्फी व मिल्क केक को रुद्रपुर, हल्द्वानी, सितारगंज, अल्मोड़ा की नामी गिरामी मिठाई की दुकानों में आपूर्ति की जाती थी। पुलभट्टा पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीओ ओम प्रकाश शर्मा और पुलभट्टा थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट ने मिलावट की आशंका पर सहधौरा स्थित एक फार्म हाउस में चल रहे मिठाई बनाने के कारखाने पर छापा मारा। इस दौरान वहां जानवरों को खिलाए जाने वाला मुर्गी दाना, फिटकरी का घोल, नकली रिफाइंड रंग तथा केवड़े की खुशबू आदि सामग्री बरामद की गई। कारखाने से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशा आर्य ने डोडा बर्फी और मिल्क केक का नमूना प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा है। थानाध्यक्ष ने बताया कि यहां 3 किशोरों से मिठाई बनाने का काम करवाया जाता था। मौके से सुरेश शर्मा निवासी सहधौरा और रिंकू कुशवाहा निवासी सरदना जिला मेरठ को गिरफ्तार किया गया है।
उन्होंने बताया कि यह सारा कारोबार सरदना जिला मेरठ के एक व्यक्ति का है। वह सहधौरा में मिठाई बनाने का काम करता है। उन्होंने बताया कि डोडा बर्फी व मिल्क केक को रुद्रपुर, हल्द्वानी, सितारगंज, अल्मोड़ा की नामी मिठाई की दुकानों पर कार से सप्लाई करते थे। मौके से फिटकरी का घोल, नकली रिफाइंड कलर, 3 बोतलें केवड़ा सेंट भी बरामद किया गया है।